ईद कुर्बा की तैयारियों में बस चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने वालों का जोश जज्बा काबिल-ए-दीद है। मुल्क की बेशतर मंडियों में इस वक्त रश है और शहरी यही चाह रहे हैं कि अपना मनपसंद जानवर जो है वो खरीद लें, तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के आखिरी मराहिल चल रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों का मजीद अहवाल भी जानते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चांद नवाब, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं यार मोहम्मद, फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ से हैं कमर जमान, जबकि मुल्तान से दानियाल इकबाल का साथ हमें रहेगा और कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीजुर रहमान। कराची चलते हैं चांद नवाब की तरफ, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं वो कहाँ हैं, उनके इर्द क्या मंजर है, मंडी खाली हो चुकी, अगर खाली हुई तो किस रेट पर हुई। जी चांद नवाब। चांद नवाब, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आपके इर्द गिर्द क्या मंजर है, क्या माहौल है, रेट कुछ आखिरी रात कम हुए हैं या नहीं हुए। चांद तक आवाज़ का पहुंचना बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। चलें हम फैसलाबाद में और ज़मीन पर मौजूद दीगर नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं। अजीज़ुर रहमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ज़रा कोयटा का हाल अहवाल दीजिए, क्या मंजर है कोयटा का, मंडियाँ खाली हो चुकी, रेट कैसे रहे, लोगों ने कैसी खरीदारी की और क्या गिले शिकवे रहे। अजीजुर रहमान, आपको आवाज आ रही है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्मगली रोड पर कायम मवेशी मंडी में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के स्मगली रोड पर कायम मवेशी मंडी में, जहाँ पर वक्त कम मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन में ग्राहक जो है सुबह से कर अभी रात हो चुकी है, एक मंडी से लेकर दूसरी मंडी का रुख कर रहे हैं, मगर कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। गाहक जो है इसी आसरे पे एक मंडी से लेकर दूसरी मंडी का चक्कर लगा रहे कि शायद किसी मंडी में उसे अपने मनपसंद जानवर जो है वो मुनासिब कीमत पर मिल जाए। जो जानवर उसे पसंद आते हैं मगर जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती उनको कि वो जानवर खरीद सकें। अब रात के इस वक्त भी इस मंडी में ग्राहकों की एक बड़ी वजूद है जो अपनी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए इस मंडी का चक्कर लगा रहे हैं, मगर जानवरों की कीमतें पिछले से साल की निस्बत 3 गुना हो गई है। जो पिछले साल जो जानवर 20,000 में मिल रहा था, इस साल वो जानवर 60,000 में उनको मिल रहा है। इसीलिए जानवर जो ग्राहक है वो मंडियों का एक मंडी से दूसरे मंडी का रुख कर रहे हैं। ठीक है, अजीजुर रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं और वो यही बता रहे हैं कि 3 गुना जो है वो कीमत हो गई है और लोगों को अपना मनपसंद जानवर मिलना जरा मुश्किल हो रहा है। लाहौर का रुख करते हैं और वहां पर मौजूद है यार मोहम्मद, उनसे जानते हैं जी क्या सूरत हाल है इस वक्त मंडी में। देखें जी, ईद की नमाज में अब चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं। रात के इस पहर भी मुख्तलिफ जो मवेशी मंडियाँ हैं लाहौर की, जो खसूसी तौर पे गवर्नमेंट की जानिब से लगाई गई थी, इस वक्त मैं काना मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी मेरी शहरियों से भी बात हुई है, फैमिलीज से भी बात हुई है, जिनका कहना है कि स्टिल अभी जो कीमतें हैं वो अभी तक आसमान पे हैं। व्यापारी जो है वो हार मानने का नाम नहीं ले रहे। जब व्यापारियों से बात होती है तो उनका कहना है कि पूरा साल जानवर को पालते, बल्कि कई सालों से जानवर को पालते हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। फिर यहाँ पे आके मंडी के अंदर एक जो बाल्टी है जानवर को पिलाने के लिए जो पानी की, वो भी 200-300 रुपए की है, तो रेट बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों के जो मंडी के इंतजामात में शामिल होती हैं, तो अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी, रेट कम किए। और लाहौर की रवायत ये है कि लाहौर ये दूसरे दिन तीसरे दिन भी जाके जानवर खरीदते हैं, क्योंकि कीमतें फिर कम हो जाती हैं। जो दीगर शहरों से आने वाले यहाँ पे व्यापारी हैं वो फिर कम रेट पे अपने जानवर सेल करके अपने अपने इलाकों को रवाना होते हैं। इस पहर भी बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो मवेशी मंडियों के अंदर मौजूद हैं और अपना जो कुर्बानी का फरीज़ा है और उसको सर अंजाम देने के लिए, तो अभी रात बाकी है और सुबह की नमाज हो जाने तक ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर दूसरा और तीसरा दिन भी मैसर आएगा लोगों को। चांद नवाब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं वो कहाँ हैं, उनके इर्द गिर्द क्या माहौल है और क्या वहाँ भी लोगों की यही शिकवे शिकायतें। जी चांद नवाब, बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी क्रॉसिंग पर। ये मवेशी मंडी है क्योंकि शहर की तमाम मंडियों से जानवर ख़त्म हो गए। इस मंडी में जो है सुल्तान जो है 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे, 1 करोड़ पे आया। अब 35 लाख में ले जाए, या शेखुपुरा के बैल है वो 10-15 लाख का था, अब 7 लाख में। बकरे जो हैं वो 40,000 और 50,000 में। दुम्बे हैदराबाद के वो भी सस्ते कर दिए और यहाँ पर लोग जानवर खरीदने के लिए, क्योंकि शहर में जानवर मौजूद नहीं है। बड़ी खूबसूरत मंडी है और यहाँ फैमिलीज आई हुई है जानवर खरीदने के लिए। हर किसी की ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छा जानवर ले जाएं, लेकिन तान जो है
सिप्पी का, उसके 35 लाख रुपए में इतना खूबसूरत जानवर मिल जाएगा। यहाँ पर कोरंगी रोड पर इस वक्त दाम गिर गए हैं और जिसको भी सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर चाहिए फौरन आए और यहाँ से ले जाइए। बिल्कुल रोड के ऊपर मंडी है, बड़ी खूबसूरत मंडी है। यहाँ पर फैमिलीज आई हुई हैं और जानवर देख रहे हैं क्योंकि गाय और ऊंट और बकरे ठीक है। चांद नवाब हमें अपडेट कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जानवर मिल जाए, लेकिन ये जो कीमतें हैं ये आसमान से बातें करिए। फैसलाबाद से कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अपडेट कीजिए, क्या गहमा गहमी है, क्या मंडियों की सूरत हाल है इस वक्त? कमर जमान आपको आवाज आ रही है? दूसरे शहरों की तरह बिल्कुल दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी फैसलाबाद के न्यामोवाना समुद्री रोड वाली मवेशी मंडी और इसी तरह खानूवाना सत्याना रोड वाली मवेशी मंडी पर भी जो है कीमतें ज़्यादा होने का गिला करती हैं शहरी। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारियों का ये कहना है कि वो 7 साल उनको पालते हैं, अपनी औलाद की तरह अच्छी खुराक देते हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं, हर तरह का उनका जो है वो ख्याल रखते हैं। तो इसलिए जो है वो कीमत भी जो है उसी हिसाब से वसूल करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर मैं एक बारे पर मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे चोलस्तानी नस्ल के 2 खूबसूरत बैल हैं, अबलक और चीना, और इसके जो यहाँ पर व्यापारी हैं उन्होंने जोड़ी की कीमत 14 लाख रुपए रखी है, लेकिन अभी तक जो है वो 14 लाख रुपए देने के वाला खरीदार यहाँ पर नहीं है। जबकि ओवरऑल अगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बकरे भी हैं, ऊँट भी हैं और दीगर जो बछड़े फरोख्त किए जा रहे हैं यही जो है खरीदार आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि रेट ज़्यादा है। और इस साल ये देखने में आया कि गुज़िश्ता साल की लेकिन इस साल फैसलाबाद की मंडियों में रश कम है। लोगों ने ज़्यादातर देहात से जाकर जो है वो मवेशी लाए हैं या जो छोटे जानवर हैं, सस्ते जानवर हैं, मसलन बछड़ा जो है, गाय जो है वो 1,10,000 से लेकर 1,60,000 80,000 तक जिसको जो सूट किया है, जिसकी जेब जो इजाज़त देती थी उस तरह से उसे मैनेज कर रहे हैं और कहीं पर ग्राहक जीत रहा है, कहीं पर व्यापारी जीत रहे हैं। अब मुल्तान चलते हैं, दानियाल हमारे साथ हैं। दानियाल, आपने भी इसी तरह जैसे कमर ने, चांद नवाब ने और बाकी लोगों ने मंडियों का हाल दिया है, मुख्तसरन हमें बताइए मुल्तान का हाल। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में के जो बासी हैं उनके लिए सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है वो एक चैलेंज बनकर रह गई है और जो बड़े जानवर हैं उनकी ख़रीदारी का जो ख्वाब है शहरियों के लिए वो एक ख्वाब ही बनकर रह गया है। इसलिए जो मुल्तान के शहरी हैं वो छोटे जानवर जिसमें भेड़ बकरी शामिल है वो ख़रीदने के लिए अपने बच्चों के हमरा पहुँचे हुए हैं मंडी में, लेकिन जो छोटे जानवर हैं जिसमें बकरियाँ शामिल हैं, बकरे शामिल हैं, भेड़ शामिल है, वो भी उनकी जो दाम है वो भी आसमानों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन भर जो शहर का मौसम है वो भी कदरे गर्म रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शान से ही अपनी जो की खरीदारी करने के लिए मंडियों का रुख करते हुए दिखाई दिए हैं। इस वक्त भी सिर्फ चंद घंटों का वक्त बाकी रह चुका है। चंद घंटों का वक्त बाकी रह गया है, वक्त का में मुकाबला सख्त है। हमारे नुमाइंदगान में अपडेट कर रहे थे, कराची से चांद नवाब, लाहौर से यार मोहम्मद, फैसलाबाद से कमर जमान, मुल्तान से दानियाल इकबाल और कोयटा से अजीजुर रहमान। आप सबका बेहद शुक्रिया। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सांगढ़ में जमींदार के जुल्म का शिकार होने वाली ऊंटनी कराची के शेल्टर होम मुंतकिल। शदीद इन्फेक्शन के बायस ऊंटनी शदीद तकलीफ में हर वक्त बिलबिलाती रहती है। ऊंटनी को मसनूई टांग लगाने के लिए सिंध हुकूमत कंपनियों से राब्ते में है। पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार तो किया, लेकिन ऊंटनी की टांग काटने का हुक्म देने वाला जमींदार अब तक आजाद है। ऊंटनी की टांग घुटने से काटी गई। जब कराची पहुंचाया गया तो दर्द की शिद्दत से रो रही थी। ऊंटनी को जानवरों के निजी शेल्टर में रखा गया है। शेल्टर स्टाफ ने बताया शदीद इन्फेक्शन है जिसके बायस ऊंटनी बहुत तकलीफ में है। ऊंटनी हमारे पास कल आई, इसकी कंडीशन काफी खराब थी, बस क्राइम, ऐसा रोना जो किसी भी इंसान का सोल क्रश कर दे, इस तरीके से वो रो रही थी। लेग नी के नीचे से काटी गई है, वो पूरी सोयल हो चुकी है, बेतहाशा पेन है। पीपल्स पार्टी एमएनए शाजिया मरी कहती है ऊंट को मसनूई टांग लगाई जाएगी और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों से राबता किया जा रहा है। मुलजिमान को सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा वाकया न हो। जमींदार होना गुनाह नहीं है, ऊंट का मालिक है उसने, और जिस साइड ने ये घिनौना काम किया है उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसके बावजूद पुलिस ने गिरफ्तारियां की, एफआईआर लॉन्च की। सांगढ़ में 2 रोज कबल खेत में दाखिल होने पर जमींदार के कहने पर तेज धार औजार से नन्ही ऊंटनी की टांग काटी गई थी। रोती बिलखती ऊंटनी की वीडियो देखकर हर आंख भर आई, दिल दहल गए। सांगढ़ पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है 2 मुलजिमान ने टांग काटने का एतराफ भी कर लिया है, लेकिन टांग काटने का हुक्म देने वाला अब भी आजाद है।
पंजाब के अवाम की अक्सरियत मरियम नवाज हुकूमत से मुतमईन। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट ने मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ा दी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 55% अवाम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन। 60% अवाम में मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट ने पंजाब हुकूमत की मकबूलियत बढ़ा दी। वजारत आला के 100 दिनों में मरियम नवाज की वाह वाह करवा दी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिसर्च के सर्वे में अक्सरियत ने मरियम नवाज पर एतमाद का इजहार कर दिया। 60% अवाम समझते हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। 55% अवाम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। गैर मुतमईन अवाम में बड़ा हिस्सा देही इलाकों का 42% है, लेकिन 19% लोग समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को मजीद वक्त दिया तो बेहतरी आ सकती है। 53% अवाम के मुताबिक हुकूमती इक़दामात से अशिया सस्ती हुई। अवाम ने सबसे ज्यादा अहमियत रोटी को दी। 44% लोग सस्ती रोटी को बेहतरीन प्रोजेक्ट करार देते हैं। 11% सोलर पैनल प्रोग्राम और 11% सेहत के इक़दामात को सराहते हैं। आईपोर के मुताबिक सर्वे 2010 लोगों से किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वालों की बड़ी तादाद मर्दों की है। 71% अवाम की तालीम मैट्रिक या इससे कम है। सुई गैस सारिफीन के लिए 4 दिन की खुशखबरी है और वो ये कि आज रात से 20 जून की रात 12 बजे तक लोड शेडिंग की छुट्टी है। कराची समेत सिंध भर के शहरियों को बिला ताअत्तुल गैस मिलेगी। तफसील बताएंगे अंजुम बहाब। जी अंजुम। 4 दिन की खुशखबरी सुनाई है कि आज रात 20 जून की रात से 20 जून की रात 12 बजे तक गैस की फराहमी रहेगी। 16, 17, 18 जून को मुकम्मल गैस फराहम की जाएगी, जबकि 19 जून को भी मुकम्मल गैस फराहम की जाएगी। और 20 जून से रात 10 बजे के बाद गैस की लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया जाएगा और शहरियों को जो 8 घंटे की लोड शेडिंग है वो दोबारा शुरू कर जाएगी। इस तरह ईद उल अज़हा के 3 दिनों के दौरान गैस की फराहमी को सुई गैस वाले यकीनी बनाएंगे ताकि शहरियों को मुश्किलात का ईद उल अज़हा के मौके पर सामना न करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम। आपको बताएं कि सिखों के जोड़ मेले का अख्ताम हो गया। इस हवाले से उल्फत मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। और दुनिया भर से सिख यात्री जोड़ मेले में शिरकत के लिए 10 रोज पहले पाकिस्तान आए थे। जोड़ मेले की इख्तितामी तकरीब गुरुद्वारा डेरा सिंह साहब में मुनक्किद हुई। सिख यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी और इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इन्ना बंदोबस्त इन्ना प्यार असीं कदी नहीं देखे। असीं बहुत धन्नवाद करते हैं गवर्नमेंट का, सरकार का ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजामात किए ने, बहुत अच्छा सब का वेलकम किया है। सिख प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन और सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि अपने सिख मेहमानों की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये जो हमारे सिख यात्री तशरीफ लाए हैं, जब ये वापस जाएंगे तो सर्टनली ये पाकिस्तान के अच्छा इमेज लेके जाएंगे। जोड़ मेले के इख्तितामी रोज इज्तिमाई दुआ कराई गई। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ उल्फत मुगल, ARY न्यूज, लाहौर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना अलविदाई मैच खेल रहा है। 107 का हदफ है और टीम पाकिस्तान 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना चुकी है। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 106 रन स्कोर किए और शाहीन आफरीदी और इमाद वसीम ने 3-3 विकेट्स ली, जबकि मोहम्मद आमिर ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 शिकार किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।